हेलो एवरीवन। चलिए बेस्ट 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में बीआरओ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? देखिए, हाल ही में बीआरओ स्थापना दिवस 7 मई को मनाया गया है और बीआरओ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और हाल ही में बीआरओ ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है और बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बीआरओ का कार्य सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना और उन सड़कों को मेंटेन करना होता है। तो बीआरओ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 7 मई को। और बीआरओ की स्थापना 1960 को हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया है और हर साल मई के महीने में आईएएएफ द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है और हर वर्ष इसकी तारीख आईएएएफ द्वारा निर्धारित की जाती है। मनाया तो यह मई के महीने में ही जाता है, लेकिन इसकी तारीख हर वर्ष आईएएएफ द्वारा निर्धारित की जाती है और इसे सबसे पहले 1996 में मनाया गया था। 1996 को बनाया गया था और आईएएएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन और इसकी स्थापना 1912 में की गई थी और इसका मुख्यालय है मोनाको में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा दिवस कब मनाया गया है? देखिए, हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा दिवस भी 7 मई को मनाया गया है। बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? देखिए, बुद्ध पूर्णिमा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध ने ग्रह त्याग के बाद जो है वैसाखी के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है और इसे बैसाख पूर्णिमा भी कहते हैं या बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। और बुद्ध के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 बीसी में। 563 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और कुशीनगर उस समय कुशीनगर में मल्लों का राज्य था और बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो शाक्य कुल में हुआ था। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल में। और उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में और उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और मृत्यु हुई थी उनकी कुशीनगर, और जो कि कुशीनगर मल्लों का राज्य था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसकी जीवनी है? देखिए, हाल ही में एक पुस्तक रिलीज की गई है, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक पुस्तक शहीद कैप्टन विजयंत थापर की है और ये पुस्तक अभी रिलीज की गई है। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो जो है ये पुस्तक किसकी है, किसकी जीवन पर लिखी गई है? तो शहीद कैप्टन विजयंत थापर की जीवन पर लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में हिजबुल का शीर्ष आतंकी मारा गया, उसका नाम क्या था? देखिए, हाल ही में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के शीर्ष आतंकी को मारा है, उसका नाम था रियाज नाइको। और हिजबुल मुजाहिदीन एक आतंकी संगठन है और इस आतंकी संगठन का जो मुख्य आतंकी है उसका नाम है सैयद सलाउद्दीन। क्या नाम है? सैयद सलाउद्दीन। और इस आतंकी संगठन को 1989 में जो है मोहम्मद हसन डार द्वारा बनाया गया था। 1989 में मोहम्मद हसन डार द्वारा बनाया गया था। तो हिजबुल मुजाहिदीन का मुख्य आतंकी है सैयद सलाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? देखिए, हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार डीपीएस नेगी ने संभाला है और श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं संतोष गंगवार। अभी हमारे श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं संतोष गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पुनः कौन चुने गए हैं? देखिए, हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पुनः जो है लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्हें जो है चुना गया है। लोक लेखा समिति को इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी और इसमें अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष का नेता होता है। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। और लोक लेखा समिति का काम होता है सरकार के आय और व्यय पर नज़र रखना
और कैग की रिपोर्ट का ऑडिट करना। तो लोकसभा के जो विपक्ष के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, वो चुने गए हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। आयुष कवच कोविड ऐप की मदद से लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के उपाय बताए जाएंगे और इस ऐप की मदद से लोग विशेषज्ञों से सलाह भी ले सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के कुछ नृत्य हैं, कथक है, चरकुला है, नौटंकी है, कजरी है, ये सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन आता है कि बताइए चरकुला नृत्य कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। नौटंकी भी उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी को तमाशा से कंफ्यूज नहीं करना है, तमाशा महाराष्ट्र का है। और कथक को कथकली के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, कथक उत्तर प्रदेश का है जबकि कथकली केरला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी, और इराक के यह नए प्रधानमंत्री बने हैं। इराक की राजधानी है बगदाद और इराक की जो करेंसी है वो है इराकी दिनार। इराक की राजधानी है बगदाद और करेंसी है इराकी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में सरकार ने विदेश में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? देखिए, हाल ही में सरकार ने विदेश में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया है। और ऐसा ही एक अभियान भारतीय नौसेना ने भी शुरू किया है जिसका नाम है समुद्र सेतु, सी ब्रिज। और सरकार ने जो विदेश में फंसे हुए भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए शुरू किया है वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक CM ऐप नामक एक ऐप लॉन्च किया है? देखिए, CM ऐप नामक एक ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने। और इस ऐप की मदद से जो है आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने ये ऐप जो है लॉन्च किया है और इस ऐप की मदद से किसानों को मदद मिलेगी और किसानों की मदद की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन किया करते हैं। हाल ही में सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? देखिए, हाल ही में सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान नीति आयोग द्वारा जो है शुरू किया है और नीति आयोग के जो अभी उपाध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार। देखिए, नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान पिरामल फाउंडेशन के साथ शुरू किया है और इस अभियान का उद्देश्य जो है, लक्ष्य जो है, महामारी के दौरान बुजुर्ग नागरिकों की देखभाल को सुनिश्चित करना है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं जबकि उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। और नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी योजना आयोग की जगह पर। और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष होते हैं राजीव कुमार और CEO हैं अमिताभ कांत। और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी योजना आयोग की जगह पर। और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में IGIB ने कोविड-19 के लिए किस नाम से एक टेस्टिंग किट विकसित किया है? देखिए, IGIB की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। और इसने जो है कोविड-19 के लिए एक फेलूदा नाम से एक टेस्टिंग किट विकसित किया है और अगर यह सफल रहा तो भारत के लिए गर्व की बात होगी। तो IGIB ने कोविड-19 के लिए किस नाम से एक टेस्टिंग किट विकसित किया है? फेलूदा नाम से। और IGIB का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने फीचर फ़ोन और लैंडलाइन के लिए कौन सी सेवा शुरू की है? देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने फीचर फ़ोन और लैंडलाइन के लिए आरोग्य सेतु IVRS जो है सेवा शुरू की है। इस योजना को शुरू किया है केंद्र सरकार ने और इसके तहत एक टोल फ्री नंबर 1921 यानी कि 1921 पर आप मिस कॉल कर पाएंगे
और जैसे आप मिस्ड कॉल करेंगे तो आपको कॉल बैक वहाँ से आएगा और आप अपने प्रश्नों के उत्तर वहाँ से ले सकेंगे। तो फीचर फ़ोन और लैंडलाइन के लिए कौन सी सेवा शुरू की गई है? आरोग्य सेतु IVRS। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब पर कोविड उपकर लगाया है? देखिए, हाल ही में कोविड उपकर शराब पर लगाया है हरियाणा राज्य ने, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो कोविड उपकर लगाया है हरियाणा राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में लॉस्ट एट होम शीर्षक से एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? हाल ही में लॉस्ट एट होम शीर्षक से एक रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी की गई है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में लगभग 19 मिलियन बच्चे हिंसा के शिकार के कारण अपने ही देश में विस्थापित हो गए। तो लॉस्ट एट होम शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है यूनिसेफ ने, और यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPT किट के लिए किसके साथ समझौता किया है? देखिए, हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPT किट के लिए जो है IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है, और इसकी वजह से जो है जो पुनः वापस से रीयूजेबल PPT किट हैं उनका उपयोग कैसे किया जाएगा, इसके लिए जो है IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है PNB हाउसिंग फाइनेंस ने। तो ये थे आज के बेस्ट 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।